हम लोग किसी भी ट्रेड के हों, लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो जहाज में हमें एक सिक्योरिटी अफसर की जरूरत पड़ती है। तो हर शिप में क्या होगा, फॉर एवरी शिप, हर शिप में एक क्या होगा, सिक्योरिटी शिप सिक्योरिटी ऑफिसर, शिप सिक्योरिटी ऑफिसर। और इसका काम है जहाज के ऊपर कोई ऐसी घटना ना घटे जो जान माल का नुकसान करे। ठीक है, ये जिससे गाइडेंस लेगा, अब भाई ये इसको भी गाइडेंस देने वाला कोई तो होना चाहिए। तो इसको गाइडेंस देगा शिप सिक्योरिटी प्लान। क्या देगा? शिप सिक्योरिटी प्लान, शिप सिक्योरिटी प्लान। इसका शॉर्ट फॉर्म है SSO इसका है SSP। वेरी गुड, शाबाश। यस सर। जहाज में अगर कोई कद्दू ला रहा है तो हमको कद्दू देखने से मालूम पड़ जाएगा कद्दू है, लेकिन अगर कद्दू के अंदर उसने कट करके कोई बम या कोई एमुनेशन या ड्रग्स उसके अंदर भर के ला रहा है तो आपको क्या क्या लगेगा? कुछ नहीं, देखने में तो कद्दू है, लेकिन बेसिकली कद्दू के अंदर छुपा के वो कोई चीज ला रहा है। उसी तरह से कंसील्ड, क्या है? कंसील्ड इम्प्रोवाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, यस सर, उसके अंदर भी हम एक पिस्टल जो है छुपी हो सकती है, उससे फायरिंग करी जा सकती है। ऐसा पेन है, यस सर, ऐसा पेन है जिसके अंदर एक गोली है, हम उसको करके दबा देंगे तो वो बुलेट फायर के, कर देगा। यस सर। और सच में ये वाला पेन जो है ये सच में वेपन है। अभी मैं इसमें लिखता हूं, देखो लिख रहा है। नो सर, नहीं, ये पूरा स्टील का बना है, यहां से यहां तक लोहे का। अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया और किसी को भी मारा, किसी की आंख में, कान में, गले में, पेट में घुसेड़ दिया तो वो उसकी जान ले लेगा। उसकी छाती में घुसेड़ दिया, उसका दिल फाड़ देगा, उसकी जान ले लेगा। तो ये एक नॉर्मल पेन नहीं है, ये इम्प्रोवाइज्ड पेन है, ये एक वेपन है। ठीक है, एक्चुअल में इसका पेन ये है, क्या है? ये है पेन, लेकिन ये यहां से इसको लगाने के बाद में थोड़ा, अब ये सारी चीजें देखने में आपको क्या लगेगा? पेन है, अच्छा निकाल के रखो। नो, आपकी बेल्ट के बकल में बकल के अंदर भी हो सकता है एक नकल या छोटा सा चाकू हो, जो कि आप निकालें और उसको किसी के भी आंख में, गले में, गर्दन में घुसेड़ के उसके हार्ट को पंचर करके उसकी जान ले लें। तो जब भी आप जहाज में हो और कोई भी आपके सामने से आ रहा है तो वेपन्स डायरेक्टली नहीं लाएगा। वो सबसे बेवकूफ होगा जो डायरेक्ट ला रहा है, वो वेपन्स को तोड़ के लाएगा, पार्ट्स में लाएगा। यस सर। तो अगर आपको किसी के भी सूटकेस में एक गोली मिले, क्या मिले? बुलेट, गोली मिले, या ट्रिगर, या एक इतनी बड़ी स्प्रिंग मिल जाए, स्प्रिंग तो समझ जाना, बैरल, उसका क्या बोलते हैं, टिगर, बट उसका फायरिंग पिन, ये सब चीजें मिलेंगी। तो अगर मेरे को इस कमरे के अंदर वेपन लाना है तो मैं क्या करूंगा? इसको ट्रिगर दे दूंगा, उसको बैरल दे दूंगा, उसको गोली दे दूंगा, उसको स्प्रिंग दे दूंगा, उसको फायरिंग मैकेनिज्म दे दूंगा, फलाना ढिमकाना, उसको बट, उसको मैजिन, उसको वो सब अलग अलग अंदर आएंगे एक एक करके, और अंदर आने के बाद सब जोड़ लेंगे, मुझे दे देंगे और मैं उसको जेट दूंगा, जोड़ के अपना वेपन बना लूंगा। तो इस बात का ध्यान रखें, weapons can be bought in parts. They can be parts. वो पार्ट्स में ला सकता है। लगेज में छुपा के लाएगा,
किसमें? लगेज में छुपा के लाएगा या फिर बॉडी में? बॉडी के अंदर मैक्सिमम आज तक जो स्मगलिंग हो रही है, आज तक का जो ट्रेंड बता रहा है वो ड्रग्स का है। किसका? ड्रग्स का है कि बॉडी के अंदर ऊपर बांध के या उसको ओरली इंजेस्ट करके, इंजेस्टिंग मतलब निगल के, घोट के, हाँ उसको इंजेस्ट करके लेके स्पेशल ग्लव्स होते हैं वो जो रबड़, उसके अंदर छोटे छोटे कैप्सूल बना के उसको लोग निगल लेते हैं Yes, sir. पेट में, या ह्यूमन कैविटीज। तो ह्यूमन कैविटी क्या है? हमारा रेक्टम है। रेक्टम मतलब जो हमारी बड़ी आंत है जहां से हम लोग रोज अपने आप को रिलीव करते हैं, जो हम लोग स्टूल पास करके रेक्टम में, और इन फीमेल्स इन द वजाइना कैविटी, वजाइनल कैविटी जो है उसके अंदर भी उन लोग डाल के ह्यूमन ट्रैफिकिंग को करते हैं। लेकिन जो लेकर आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो लेकर आ रहे हैं वो म्यूल्स है। कौन है? म्यूल्स मतलब ये एक आदमी के ऊपर उसने 2.5 किलो ड्रग्स बांध के भेज दिया। कितना? 2.5 किलो। और जैसे ही वो उसने लाके उसको दिया, उसने उसको 1500 रुपए देके बोला जाओ तुम्हारा काम हो गया। लेकिन भेजने वाला जो है वो एक आदमी को नहीं भेज रहा है, उसके पास बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो कम पैसे के लिए भोले भाले हैं, उनसे ये काम करवाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान देना है, ये वर्ल्ड जो है इट इज नॉट एज प्रिटी एज इट लुक्स। वर्ल्ड इतना सुंदर और अच्छा दिख रहा है जो वो इतना सुंदर और अच्छा नहीं है। वर्ल्ड इज टू नेस्टी, यू हैव टू कीप द पेस। आपको अपने आप को उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलोगे तभी उनको समय से पहले पकड़ पाओगे। तो जहाज के लिए हो गया शिप सिक्योरिटी अफसर, शिप सिक्योरिटी प्लान ये कौन बनाता है? कंपनी सिक्योरिटी अफसर, CSO, कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर। कौन बनाता है? CSO, कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर शिप सिक्योरिटी प्लान बनाता है। और हर कंपनी में एक ही होता है, ये क्या होता है? एक ही होता है, सिक्योरिटी अफसर। और आप लोग के पास जैसा मैंने बताया आपको, ड्रग्स और वेपन्स नॉट अलाउड। इसके अलावा जहाज में कोई भी आदमी आएगा या जाएगा वो गैंगवे से आएगा जाएगा। किससे? गैंगवे। हाँ, और उसको पास अगर क्रू है तो उसके पास ऑलरेडी अपना क्रू का पास है, वो आ सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है या किसी काम से आ रहा है, हम उसका पासपोर्ट ले लेंगे और उसको अपने जहाज का पास देंगे कि अंदर आके हमारे जहाज को रिपेयर करिए या काम करिए। ठीक है? इसके अलावा कोई जहाज में आ जा नहीं सकता है। गैंगवे इज द ओनली, गैंगवे इज द ओनली, आने जाने का रास्ता। हाँ, ये जहाज में आने और जाने का रास्ता होता है। लीगल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है। इसके अलावा किसी को भी आप देखेंगे तो उसको बांबू डाल देंगे, उसको उठा के क्वेश्चनिंग करेंगे। यू हैव अथॉरिटी। यस सर। आपके 50 मीटर जहां है उसके 50 मीटर के आसपास कोई नहीं आ सकता है। ये आपका अथॉरिटी है, पर्सनल जहाज का पर्सनल स्पेस है। अगर उधर कोई आता है तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है अपने सिक्योरिटी अफसर को बताएंगे। सिक्योरिटी अफसर जो है जिस पोर्ट में आप लगे हो उस पोर्ट में होगा पोर्ट सिक्योरिटी अफसर। कौन होगा? पोर्ट सिक्योरिटी अफसर। और पोर्ट सिक्योरिटी अफसर उसको जो है वो अपनी गाड़ी में आएगा और उनको पकड़ेगा या उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछेगा। अगर वो सस्पिशियस लगा, संदिग्ध लगा, तो उसको उठा के बंद कर दिया जाएगा। पुलिस स्टेशन में ले जाके उससे पूछताछ की जाएगी कि उसका क्या काम था और क्यों था। ओके? यस सर। तीसरी चीज, जब भी आप कहीं भी कोई भी जहाज में क्राइम हो रहा है या होगा, जहाज में हर जगह क्या लगे हैं? CCTV। क्या लगा है? CCTV। और वो CCTV का जो फुटेज जो है
वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में भी काम लेते हैं और वो हमारे 30 दिन की रिकॉर्डिंग जहाज में उसकी होती है। अगर जहाज में कभी भी कोई मरेगा, क्या होगा? मरेगा, अगर जहाज में डेथ। कभी भी कोई आदमी मरता है तो उस आदमी का कमरा सील कर दिया जाएगा, लोकल पुलिस आएगी। क्या हो रहा है लास्ट में? व्हाट इज सेइंग? क्या बोल रहे हो? क्या लिख रहा है बेटा? अच्छा, हाँ, अगर कोई क्रू मेंबर जहाज में मरता है तो लोकल पुलिस को बुला के उसकी बॉडी हैंडओवर करी जाती है और लोकल पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। जहाज में आप लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। अगर खून से मिला चाकू मिला है तो उसको सिर्फ उठा के उसका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने के बाद उसको नॉर्मली किसमें डालोगे? पॉलिथीन में डाल के उसको रख दोगे जैसे भी बताया गया है। उस कमरे में ना तो कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा, उसको सील कर देंगे। फॉरेंसिक टीम आएगी। फॉरेंसिक टीम कौन होती है? जांच करने वाली, जो साइंटिफिक जांच करेगी। यस सर, जो आपका साइंटिफिक डीएनए से लेके सब कुछ जांच जो करती है। फिजिकल जो चीज दिख रही है उसके अलावा भी यस सर, डीएनए से लेके आपका ब्लड, हेड, स्किन, स्किन, वो सब जो वहां पर उस कमरे में मिलेगी, सब उन चेक सबका सैंपल लिया जाएगा, चेक किया जाएगा और बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाएगा। किसके लिए? ऑटोप्सी के लिए। ऑटोप्सी के लिए जाएगी और उसके अंदर से उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि मरने से पहले मरने का रीजन क्या था, टाइम ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ एंड एनीथिंग विच कैन सजेस्ट अस कि भैया क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, एंड विच इज लीडिंग टू द जो हमारे पास एविडेंस मिले हैं। तो हमने जो एविडेंस दिए हैं उसके हिसाब से वो सब वो हो रहे हैं कि नहीं? क्या मैच हो रहा है कि नहीं? इसके बाद में आप लोगों से, आप सबसे 4-6 सवाल पूछे जाएंगे। ये आदमी कैसा था या ये लड़की कैसी थी? आपको सच बताना है और अब नमक मिर्च लगा के कभी भी कोई चीज नहीं बतानी है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन मिसलीड हो जाए। क्या हो जाए? मिसलीड मतलब हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में बताने से पहले 4 चीजें उसकी नोट करनी है। वो लड़का है, लड़की है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वजन कैसा है, कितना है, उसका कलर कैसा है, वो कौन से रीजन का लगता है, वो एशियन लगता है, चाइनीज लगता है, यूरोपियन लगता है, इंडियन लगता है। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है, बताना है उसके बाल का कलर, उसकी आंख का कलर और उसके फेशियल, उसके हाथ पैर लंगड़ा था, उसके 5 उंगली थी या 7 उंगली थी, या उसका काड़ा था, या उसके कोई स्कार मार्किंग मतलब कोई निशान, किसी दाग। भी चीज से चोट लगने के बाद में जो मार्किंग पड़ जाए चेहरे पे उसको बोलेंगे स्कार मार्किंग अगर है। तो वो भी बहुत हेल्प करती है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम उस गुनहगार को, उस व्यक्ति को जिसको ढूंढ रहे हैं, वो आदमी हमारे जो है कैन बी बॉट टू द जस्टिस। जिसके साथ में वो डेथ हो गई है, जो मर गया है या मारा गया है, उसको जस्टिस मिले, उसको न्याय मिले और गलत आदमी को सजा मिले। कैसा लगा? बहुत अच्छा।